राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और ये जो प्रेस विज्ञप्ति है ये आपकी जो नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में होती थी और जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें संशोधन से संबंधित है। दरअसल एक जो ट्वीट है वो आलोक राज जी के द्वारा ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया गया था, जिसमें ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी प्रोवाइड करवाया था, लेकिन काफ़ी अभ्यर्थियों को ये समझ में नहीं आया कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो आपको आसान सी सरल सी भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पटवारी की एग्जाम है, आपकी ग्राम सेवक की एग्जाम है, कोई भी एग्जाम मान लीजिए, अगर आपको 150% उस एग्जाम में दिए जाते हैं और प्रत्येक पर्सन है वो आपका 3 नंबर का होता है, तो टोटल जो आपको नंबर मिलेंगे वो कितने में से 450 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि 150 में से जो 2% है वो डिलीट हो गए, है ना, एक से ज्यादा उत्तर होने की वजह से वो डिलीट हो गए, या पर्सन जो है वो सही तरीके से पूछा नहीं गया उसकी वजह से डिलीट हो सकता है, कोई भी कारण है, 2% है वो डिलीट हो गए, तो पर्सन बचे कितने पीछे 148। तो 148 के हिसाब से 3 का करेंगे तो 8 या 24 और ये आपके कितने 444। ठीक है। तो वो आपको नंबर मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे 444 में से नंबर मिलेंगे, है ना। लेकिन ये जो 2% डिलीट हो गए ये भी 3-3 नंबर के थे, यानी कि टोटल ये 6 नंबर के थे। अब इन 6 नंबरों का क्या किया जाएगा, मेन बात ये है। ठीक है। यही कहना चाह रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका 150% है और प्रत्येक पर्सन है वो 3 नंबर का है और 2% इसमें से डिलीट हो गए, यानी कि आपको 6 नंबर जो है वो बाकी 148 प्रश्नों में बराबर बटेंगे। यानी ये जो 148 प्रश्न बच गए ना, इन 148 प्रश्नों में ये जो 6 नंबर है वो भी बराबर बटेंगे। बराबर कैसे बटेंगे, देखो अगर 2% डिलीट हुए इसका मतलब 6 नंबर है, उसकी हेरफेर हुई है, यानी कि 148 जो है पर्सन वो 3-3 नंबर के थे, तब 444 नंबर के थे, लेकिन 6 नंबर है वो भी तो बटेंगे ना। इसलिए अब आपका प्रत्येक पर्सन है वो 3 नंबर का नहीं होकर कितने नंबर का होगा, 3.04 नंबर का होगा। यानी कि 148 जो पर्सन होंगे ना वो आपका 3.04 नंबर का होगा प्रत्येक पर्सन। ठीक है। क्योंकि बाकी की ये जो 6 नंबर बच गए, इन 6 नंबरों को 148 पर्सनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बराबर बराबर मात्रा में, तो 0.04 हर एक पर्सन के हिस्से में आएगा, तो हर एक पर्सन का जो नंबर है वो 3.04 होगा। ठीक है। अब आपने ये सुना होगा कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में वो 1/3 होती है ना। 1/3 वो कहने के लिए होती है, लेकिन जो पर्सन खुद डिलीट होता है उसका भी भाग उसमें जुड़ता है, यानी कि जो पर्सन अपने 1% डिलीट होता है वो 1.0135 इतने नंबर है वो साथ लेकर जाता है। लेकिन अब आलोक राज जी का कहना है कि अब आपका 3 अंकों में से 1/3 यानी कि एक ही अंक आपका कटेगा। जो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है उसमें इतने दिन 1.0135 नंबर आपका कटता था अगर 1% आपका गलत होता था, लेकिन अब आपका केवल और केवल एक ही नंबर कटेगा। ठीक है। ये 0.0135 नंबर है ये नहीं कटेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो कहना चाह रहे थे ये आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।